माय नेम इज काजल एंड आई वेलकम यू ऑल टू कैस्ट्रोलॉजी। जब मैंने कल वीडियो पोस्ट किया 1111 पोर्टल के बारे में तो बहुत सारे मैसेजेस आए जिसमें बहुत सारे डाउट्स थे कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। एक बार थोड़ी सी डिटेल्स बता दीजिए। तो आज हम इस वीडियो में कल वाले वीडियो का एक्सटेंशन समझ लीजिए, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करनी है मैं वो बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि इस 1111 को हम इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर न्यूमरोलॉजी में छुपा हुआ है। तो 1 जो नंबर है वो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करता है सन को। सन एक अकेला ही काफी है। सन में इतनी शक्ति है, सन ही हमारे वर्ल्ड को चला रहा है, उसी की वजह से लाइफ ऑन अर्थ इज पॉसिबल। तो इसीलिए सन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से ये नंबर आपकी इंडिविजुअलिटी को, आपके ईगो को, आपके खुद को, एक सेल्फ को, आपके सोल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए सन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सन रिप्रेजेंट करता है न्यू बिगिनिंग्स को, न्यू पाथ को, आपके एम्पावरमेंट को, न्यू जर्नी को, एनलाइटनमेंट को। तो सन से रिलेटेड ये सारी चीजें हैं जिसका अगर हमें फायदा उठाना है तो हमें 1111 जो चीज है उसको फॉलो करना चाहिए, वो रिचुअल फॉलो करना चाहिए। अगर मैं अब इस 4 टाइम्स जो 1 है उसको ऐड कर दूं, इट कम्स आउट टू 4। 4 इज अ नंबर ऑफ राहु। राहु क्या रिप्रेजेंट करता है? राहु रिप्रेजेंट करता है सडन चेंजेस, सडन फ्लक्चुएशन। कुछ भी जो अप एंड डाउन होता है वो राहु की वजह से होता है। और एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत सारे जो हमारे योग हैं वो राहु की वजह से, योग में भी मेरे को बोलना चाहिए राजयोग, वो फॉर्म होते हैं राहु की वजह से। तो राहु भी एक बहुत बड़ा एक एक्टिवेटर का काम कर रहा है इस नंबर में। तो इस नंबर में बहुत ज्यादा मैजिक छुपा हुआ है। अब मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बताती हूँ कि वो लोग इस 1111 को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। हम इसको एक मास्टर नंबर के तौर पे जानते हैं। ये अपने आप में क्या सिंबलाइज करता है? दिस इज अ मास्टर नंबर। इट रिप्रेजेंट्स एनलाइटनमेंट, इट रिप्रेजेंट्स योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। इन सब चीजों के अराउंड ही हमारी विशेष होती हैं। और अगर हम इस टाइम पर यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं तो वो जरूर हमें मिलता है। इसीलिए इस 1111 का इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। सेकंड, मैंने जो कल बात की थी वीडियो में उसमें क्या था कि मैंने आपको एक एंजल नंबर बताया था। उस एंजल नंबर से मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से अपना वाटर चार्ज कर सकते हैं, किस तरीके से उसको अपने बॉडी पार्ट पे लिख के उससे हीलिंग इफेक्ट्स ले सकते हैं। वो आर्क एंजल रफेल का एक एंजल नंबर है। उस एंजल नंबर से अब हमें अगर वाटर चार्ज करना है तो क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको एक ग्लास ऑफ वाटर लेना है। वो ग्लास कांच का होना चाहिए, उसके अंदर पानी भरिए और एक पेपर पे आप वो नंबर लिखिए जो मैंने नंबर आपको लास्ट वीडियो में बताया था। उस नंबर को आप ग्लास के ऊपर अंदर की तरफ देखता हुआ, मतलब उल्टा करके आप ग्लास के ऊपर पेस्ट कर दीजिए। आप उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट टेप लगा सकते हैं, सेलो टेप लगा दीजिए। उसको वैसे ही वहां पे रखा रहने दीजिए और उसके बाद 11 मिनट्स के बाद आपको वो वाटर पीना है। उससे आपको हीलिंग इफेक्ट मिलेंगी। दूसरी चीज, आप कैसे वाटर चार्ज कर सकते हैं? आपने ग्लास में वाटर लिया, आप वो नंबर चैंट कीजिए। सपोज वो नंबर है 1 2 3। आपने ग्लास हाथ में लिया हुआ है, आप बोलेंगे 1 2 3। एक बार आप उसके अंदर फूक मारेंगे। सेकेंड टाइम 1 2 3 फूक मारेंगे। ऐसा आपको 33 टाइम्स करना है और उसके बाद उस वाटर को आपको पीना है। आप देखेंगे ये इस तरीके से आपने उस मंत्रा से, उस मैजिक नंबर से, एंजल्स नंबर से आपने उस पानी को चार्ज किया और अपने अंदर हीलिंग इफेक्ट्स, कामिंग इफेक्ट्स ले आए। आप इस वाटर को जो भी आपके घर में अगर बीमार कोई है उसको दे सकते हैं, किसी को पैनिक अटैक्स आते हैं आप उसको दे सकते हैं, किसी को एंजाइटी आप उसको भी दे सकते हैं। क्योंकि ये जो नंबर है, ये जो एंजल नंबर है, ये आपकी हीलिंग करता है मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरीके से। राइट। अब बात करते हैं कि हमने उस पेपर पे अपने सारे के सारे मैनिफेस्टेशंस लिखे थे, जो मैंने आई एम फॉर्म में सारे के सारे जो मैनिफेस्टेशंस, एफर्मेशंस लिखी थी। अब उस पेपर का क्या करना है? तो कुछ नहीं करना। आपको वो पेपर पे जब आपने अपनी सारी विशेष लिख दी, आपने मेडिटेशन किया, आपने ग्रैटिट्यूड पे किया, अब आप उस पेपर को अपने पिलो के नीचे रख दीजिए। पिलो के नीचे रखने से क्या होगा ना, आपको पता रहेगा कि आपकी विशेष आपके पास ही हैं और यूनिवर्स को आपने जो ऑर्डर किया था आपको पता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। उसको आप अपने विजन बोर्ड होता है उस पर भी लगा सकते हैं। और नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं, किसी को बताना नहीं चाहिए, ये सब चीज छुपा के रखनी है, तो अपने बेड के जिस साइड पे आप सोते हैं उसमें आप मैट्रेस के नीचे रख सकते हैं, पिलो के नीचे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रखिए, सोइए। उस विशेष को हर टाइम आप अपने मन के आगे रखते रहिए, उनको पढ़ते रहिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्यून करते रहिए।
बहुत ही जल्दी आपकी विशेष पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट था कि हम एंजल्स को इन्वोक कैसे करें। मतलब मैंने आपको आर्कएंजल राफेल का एग्जांपल दिया था, आप उनको इनवाइट कर सकते हैं टू असिस्ट यू ड्यूरिंग मैनिफेस्टेशन। तो उनको हम कैसे इन्वोक कर सकते हैं? फर्स्ट चीज, हम उनको अपने आसपास का एम्बियंस साफ करके इन्वोक कर सकते हैं। हम एसेंशियल ऑयल्स यूज कर सकते हैं, जिसमें हम सैंडलवुड ऑयल, रोज हिप ऑयल, हम रोजमेरी ऑयल यूज कर सकते हैं, हम लेवेंडर ऑयल यूज कर सकते हैं। तो ये तो एसेंशियल ऑयल्स हुए। इसके बाद हम लोग ना कुछ फ्रेग्रेंस भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप धूप जला सकते हैं, आप एयर फ्रेशनर कर सकते हैं। हमारे पास एक ऑरा क्लेंजिंग ऑयल, वाटर, इस तरीके से चीजें करके आती हैं, आपको अमेजोन पे इजीली मिल जाएंगी। नहीं मिलेंगी तो आप मुझे बताइए, मैं आपको अरेंज करा के दूंगी। तो वो चीजें भी हम यूज कर सकते हैं, जिससे हम अपने ऑरा को और अपने एम्बियंस को क्लीन करते हैं, और क्लीन जगह पर ही एंजल्स आती हैं। उसके बाद आपको बैठना है, एंजल्स को मन में याद करना है। आप एक और काम कर सकते हैं कि आप एंजल का जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एंजल राफेल की एक फोटो करके अपने स्क्रीन पे दिखाई थी, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और उससे कनेक्ट होने के बाद आप उसको अपने मोबाइल पे देखिए, उनसे कनेक्ट होइए, उनसे असिस्टेंस मांगिए, और इस तरीके से भी आप अपना मेडिटेशन पूरा कर सकते हैं। तो आप जिस भी हाईएस्ट अथॉरिटी को, हाईएस्ट पावर को, स्पिरिचुअल गाइड को, किसी ना किसी जिस भी ताकत को आप मानते हैं कि यूनिवर्स की है, आप उसे याद कीजिए, उससे असिस्टेंस मांगिए कि मेरी ये विश है और इसको पूरे करने की जिम्मेदारी मैं आपको देती हूँ, याद देता हूँ, और ये विश मेरी पूरी करके दीजिए। असिस्टेंस मांगने में कोई बुराई नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है। इन एनी केस, आप मेडिटेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपने जर्नलिज्म किया है, नहीं किया है, आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है। आपको हमेशा रिसेप्टिव स्टेट में रहना है, और रिसेप्टिव स्टेट में हम तभी आ सकते हैं जब हमारी वाइब्रेशंस बहुत हाई हो। हाई वाइब्रेशंस में जाने का सबसे इजी तरीका यही है कि आप अपने आप को हाई वाइब्रेशन की स्टेज पे रखिए। आपको कभी भी परेशान नहीं होना, आपको हर्ट फील नहीं करना, आपको विक्टिम फील नहीं करना, आपको सैड फील नहीं करना। अगर ऐसा हो रहा है, इट्स ओके टू फील ऑल दिस फीलिंग्स, आप उस टाइम उसको फील कीजिए, लेकिन उसके बाद ही उसको रियलाइज कीजिए, रिकॉग्नाइज कीजिए, और फिर अपनी जो एक चॉइस आपको है कि या तो आप खुश रह सकते हैं या फिर आप उसी गम में डूबे हुए रह सकते हैं। खुश रहने की कोशिश कीजिए, अपना कोई फेवरेट सॉन्ग चला लीजिए, बच्चों के साथ खेल लीजिए, वॉक पे चले जाइए, पसंद का खाना खा लीजिए, पानी पी लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब करने से आपको ज़रूर रिलीव्ड फील होगा, और आप अपनी वाइब्रेशंस को फिर से हाई कर सकते हैं। तो ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मुझे क्लैरिफाई करने बहुत ज़रूरी थे, ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस कहीं भी बीच में ना रुके। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी, और आप अपनी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस ज़रूर पूरी करेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट, और मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी लॉजिकल, अवॉइड सुपरस्टिशन, फॉलो एस्ट्रोलॉजी।